Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. उधार की रोशनी. भाग 2. जब सपने चुभने लगते हैं. जैसे जैसे मीरा बड़ी होने लगी, कस्बे की नजरें उस पर टिकने लगी. पहले वह बस एक चुपचाप रहने वाली बच्ची थी, जो पढ़ती थी, घर के काम करती थी और किसी को परेशान नहीं करती थी. लेकिन अब उसकी आदतें अलग दिखने लगी थी. वह किताबों को सीने से लगाकर स्कूल जाती. छुट्टी के बाद भी रुककर सवाल पूछती. लाइब्रेरी से ज्यादा किताबें ले आती और उन्हें ऐसे संभाल कर रखती जैसे वे कोई अनमोल चीज हों. लोगों ने देखना शुरू किया और हर नजर अच्छी नहीं होती. घर की हालत धीरे धीरे और कठिन होती जा रही थी. उसके पिता को अब रोज काम नहीं मिलता था. बरसात के कारण निर्माण कार्य रुक गया था. कई दिन वे जल्दी लौट आते, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान और निराशा की परत. पैसे की चिंता अब घर में एक स्थायी साया बन चुकी थी. शांता रात को देर तक सिक्के गिनती रहती. उन्हें अलग अलग ढेर में रखती. बार बार हिसाब लगाती, मानो देखने से ही रकम बढ़ जाएगी. मीरा सब देखती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी. उसने बिना शिकायत कम खाना शुरू कर दिया. नए कपड़ों की मांग करना बंद कर दिया. जब जूतों का तला फट गया, तो मां से धागा लेकर खुद ही सी दिया. स्कूल भी बदल रहा था. कक्षाएं कठिन होती जा रही थी. शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की बातें करने लगे थे. भविष्य शब्द हर जगह गूंजने लगा था. कुछ बच्चे कोचिंग जाने लगे. वे बड़े गर्व से बताते, हमारे सर घर आकर पढ़ाते हैं. हमने नई गाइड बुक ली है. मीरा चुपचाप सुनती. उसे पता था वह यह सब नहीं कर सकती. उसने पूछा भी नहीं. वह अकेले ही पढ़ती रही. सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ती. पानी की लाइन में खड़े खड़े दोहराती. माँ की सिलाई मशीन के पास बैठकर नोट्स बनाती. लेकिन मेहनत भी कभी कभी शक से नहीं बचा पाती. एक दिन गणित का टेस्ट वापस मिला. लाल स्याही में लिखे नंबर उसकी आंखों में चुभ गए. अंक बहुत खराब नहीं थे, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं जितनी उसे उम्मीद थी. उसने कागज को देर तक देखा. ऐसी गलतियां थी जो वह जानती थी, जो नहीं होनी चाहिए थी. उसकी उंगलियां कांपने लगी. उसने पेपर मोड़कर बैग में रख लिया, जैसे छिपाने से सच मिट जाएगा. उस शाम बिजली नहीं थी. मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन पढ़ाई मन में उतर ही नहीं रही थी. अक्षर धुंधले लग रहे थे. संख्याएं उलझी हुई. पहली बार मीरा ने किताब समय से पहले बंद कर दी. उसने सिर मेज पर टिका लिया और चुपचाप रोने लगी. उसकी माँ ने देख लिया. शांता पास आकर बैठ गई. धीरे से सिर पर हाथ रखा. क्या हुआ? उन्होंने पूछा. मीरा ने रुक रुक कर कहा, मैं पढ़ती हूँ माँ, बहुत पढ़ती हूँ. फिर भी लगता है जैसे यह काफी नहीं है. शांता कुछ देर चुप रही. उन्होंने कमरे की ओर देखा. दीवारें, मोमबत्ती, हिलती मेज और उस पर रखी बेटी की किताबें. फिर उन्होंने कहा, कभी कभी रास्ता इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि तुम बहुत दूर जा रही हो. मीरा पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उन शब्दों से उसे थोड़ी गर्माहट जरूर मिली. दबाव फिर भी कम नहीं हुआ. स्कूल में बच्चों को समूहों में बांटा जाने लगा. अच्छे छात्र,
औसत और कमजोर। मीरा बीच में कहीं अटक गई थी। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। बिना कोचिंग के आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिर्फ मेहनत से सब नहीं होता। रिश्तेदार भी बोलने लगे। एक पारिवारिक कार्यक्रम में किसी ने कहा, इतना पढ़ने से क्या मिलेगा, सेहत खराब हो जाएगी। मीरा थाली में खाना घुमाती रही। एक रात उसके पिता ने बहुत धीरे से कहा, शायद इस कक्षा के बाद हमें व्यावहारिक सोचना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा को लगा जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। वह चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने कमरे में गई, लेट गई और छत को घूरती रही। दूर कहीं ट्रेन की आवाज आई, जैसे कोई और जिंदगी कहीं और जा रही हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने मोमबत्ती के बारे में सोचा, उधार की रोशनी के बारे में, और उस भविष्य के बारे में जो धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। अगले दिन कुछ बदल गया। उम्मीद नहीं, खुशी नहीं, दृढ़ निश्चय। मीरा स्कूल में श्रीमती राव के पास गई। मुझे मदद चाहिए, उसने बस इतना कहा। शिक्षिका ने उसके चेहरे को देखा। थकी आंखें, कसा हुआ जबड़ा, भीतर छिपी आग। तो हम रास्ता निकालेंगे, उन्होंने कहा। उस दिन से मीरा स्कूल के बाद रुकने लगी। बिना शर्म सवाल पूछने लगी। नोट्स दोबारा लिखने लगी। कभी असफल होती, फिर सुधार करती, फिर से कोशिश करती। कुछ दिन बहुत भारी होते। कुछ रातों में मोमबत्ती पहले ही बुझ जाती। फिर भी वह रुकी नहीं, क्योंकि अब रुकना सबसे ज्यादा दर्द देने वाला विकल्प था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।